गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये जो हम लोग जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए और आर ओ और जो मेंस के लिए जो बैच चला रहे हैं, इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने जो है पिछले 3 4 5 मतलब 6 लेक्चर हम लोग का जो है यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है और आप इसे देखिएगा। इसमें जो है नवपाषाण काल तक, ताम्रपाषाण काल तक जो है इसमें क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ये क्लास जो है सिंधु घाटी सभ्यता की होने वाली है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग इसको बहुत बारीकियों से देखेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बनता है। इस सिंधु घाटी सभ्यता को जो है इससे जुड़ी हुई जो सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मैं समझा कर जो है आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपको अगर ये सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं ना यहाँ से, तो फिर आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपका फैक्ट से जो रिलेटेड है, बाकी जो मेंस के लिए भी जो क्वेश्चन बनते हैं, बाकी जो आपको कोई भी किसी भी इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप इसके बाद जो है आप आसानी से जो है अपना क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकते हैं। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, यह जो है हम लोग का बैच स्टार्ट हो चुका है। मैं बता दूं कि जो है तो हिस्ट्री क्लास में ले रहा हूँ, अभी पॉलिटी क्लास जो है इसमें आने वाली है, और इसमें बीच बीच में जो है एनसीईआरटी की भी जो बुक है, इकोनॉमिक्स की जो है 1 2 दिन में मैं क्लास लूँगा। उसमें क्या होगा ना कि इकोनॉमिक्स में फ़िलहाल में तो एनसीईआरटी आपको पढ़ाएंगे, फिर आपको इसका जो फुल बैच है आपको भी मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल धैर्य बना कर रखिए, पढ़िए, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के जो है कई सारे नाम हैं। इसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग जो है प्रथम भारत की जो है जो नगरी सभ्यता जिसे कहा जाता है, उस नाम से भी हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता इसे कहेंगे, क्योंकि जो मान्य जो हुआ है ना, जैसे कि जो इतिहासकार हैं जिसमें जो सबसे जो सर्वमान्य जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल आपको नीचे बना कर रखा हुआ है, और वहाँ से आपको वो भी जो है इसको मैं ये भी बताऊंगा आगे। हड़प्पा सभ्यता की जो नामकरण दिया हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ से मैं नामकरण की भी चर्चा करूँगा। तो देखिए हम यहाँ से जो है इसी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक्स को हम इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम इन्हीं आयामों में बांट कर पढ़ेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, तो ये जो इसके जो स्रोत पढ़ेंगे हम लोग किसी भी टॉपिक्स में, ठीक है, हिस्ट्री में। फिर यहाँ से उत्पत्ति के सिद्धांत जो भी हैं, क्या क्या जो प्रॉब्लम रही हैं, क्या क्या मिला है, फिर से जो है इसकी खोज की कहानी भी पढ़ेंगे, आखिर हम लोग को ये मिला कैसे। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जो है बहुत लोग जो है कई कई नामों से जानते हैं, लेकिन इसका वैलिड नाम क्या है मैं इसको बताऊँगा। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। हड़प्पा सभ्यता से जो प्राप्त प्रमुख नगर हैं, जो नगर मिले हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो है। अच्छा मैं एक बात बता दूँ, एक मूवी है ऋतिक रोशन की जो है मोहनजोदड़ो। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को समझने चाहते हैं ना, तो आप उस मूवी को थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें फुल डिटेल तो इतिहास की बातें उसमें नहीं बताई जाती है किसी मूवी में, लेकिन आपको एक थोड़ा सा एक इमेज जो है इमेजिन करने के लिए मिल जाएगा। तो आप उसको अगर कोई बताता है तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो इमेज का यही जो है इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ से हम लोग प्रमुख नगर पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता का जो है नगर नियोजन पढ़ेंगे, फिर उसके जो है उसके जो है टाउन प्लानिंग कैसी थी, उसका नगरीकरण कैसे हुआ, क्यों हम लोग उसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता को यानी कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग जो है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन कैसा था, वहाँ के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे उनका जो है जीवन जीने का जो है ढंग कैसा था। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, अब पीछे हम लोग पढ़े हैं कि पाषाण काल जो था हम लोग का जो स्टोन एज जो हम लोग पढ़े हैं, तो वहाँ पर जो है लोगों के जो है सामाजिक जीवन कैसे थे, लोग कैसे रहते थे, उसका रहन सहन क्या था, लोगों के जो है खान पान में क्या बदलाव हो रहे थे। तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन हो गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो इतिहास है परिवर्तन का ही एक विषय है, हम लोग को इसमें परिवर्तन ही पढ़ना होता है कि आखिर कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है।
फिर से राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे कि इस समय जो है इसमें की जो नगरीय जो व्यवस्था है, यहाँ पर जो उच्च लोग जो थे, जो राजनीतिक में थे, जो प्रशासन में थे, आखिर उनका जीवन कैसा था। फिर सांस्कृतिक जीवन यानी और फिर से धार्मिक जीवन, ये लोग जो है किस संस्कृति को मानते थे, ठीक है। फिर ये किस धर्म को मानते थे, किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग जो थे, जो आज से लगभग 3000 जो है 3500 वर्ष पहले जो है लोग जो थे किस चीज़ की पूजा करते थे, ठीक है। आज भी हम लोग पूजा करते हैं। तो अगर हमारे ही इतिहास में जो हमारे ही जो देश की जो इतिहास रहा है, तो पहले के लोग जो है वो किस किस चीज़ की पूजा करते थे, तो हम सारी चीज़ों को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का कारण, अच्छा एक बात ये भी हम लोग देखेंगे लास्ट में कि जो है हड़प्पा सभ्यता के जो है पतन होने का कारण क्या रहा, क्योंकि हम लोग जो है इसको बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह भारत की जो है प्रथम नगरीय सभ्यता है। तो आखिर ये सभ्यता जो इतनी बड़ी सभ्यता है, आखिर ये इसका पतन कैसे हो गया, इसका भी तो जानना जरूरी है ना। आखिर इतनी जो इसको हम लोग प्रथम नगरीय सभ्यता कह रहे हैं, वो व्यक्ति जो है या वो जो है नीचे आ रहा है, उसका डाउनफॉल हो रहा है, तो उसका हमें अध्ययन करने से हमें बहुत सारी जानकारियों को जो है मिलती हैं, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, तो देखिए इन्हीं आयामों में ना जितने हिस्ट्री के जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा तो इसी से रिलेटेड रहेगा, ऐसे ही जो है हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। और हम लोग साथ मिलकर पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से, फिर एग्जाम देंगे RO को, देखते हैं क्यों नहीं निकलता है। जो पहला टॉपिक हम लोग का जो है, ऐसे जो पॉइंट में हम लोग पढ़ते जाएंगे, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से हम लोग जो है कुछ बातें पढ़ेंगे। यह एक नगरीय सभ्यता थी, जिसकी उत्पत्ति जो है भारतीय महाद्वीप के जो है पश्चिम उत्तर जो है भारत से प्रारंभ हुआ। मैं आपको फिगर में दिखा दे रहा हूँ। जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, वो कहाँ से शुरू हुआ, तो ये जो हमारा जो भारत है, भारत की जो है किस क्षेत्र में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा देख लीजिए यहाँ से, ये जो है हमारा भारत है, और ऐसे ये गुजरात का जो क्षेत्र जो है पकड़ते हुए फिर ये जम्मू कश्मीर, और यहाँ से कुछ अफगानिस्तान का, ठीक है। और ये क्या था ना कि जो है ये हम लोग आज ये जो है जो बंटवारा हुआ, ये पाकिस्तान जो है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान जो है यहाँ पे, तो पहले पाकिस्तान भारत में ही था, इसको पंजाब राज्य से कहा जाता था, इसमें शामिल था। तो स्टार्टिंग में जब सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है 3 देशों में जो है आज के जो है 3 देशों में फैली हुई थी। इधर अफगानिस्तान में फैली हुई थी, फिर बीच में पाकिस्तान है, फिर हम लोग का जो है भारत में, ठीक है। तो यही जो है इसका आपको पता है, इधर उत्तर है, ठीक है, यहाँ उत्तर होता है, दक्षिण है, ठीक है, फिर यहाँ पर को पता है पश्चिम है। तो हमारा जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ये इसका विस्तार कहाँ हुआ है, तो ये जो है पश्चिम है, ठीक है, पश्चिम हो गया, और ये उत्तर हो गया, यानी पश्चिम उत्तर दिशा में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ हुआ है, तो भारत के जो है पश्चिम उत्तर दिशा में हुआ है। एक बात आप याद रखें। इस संस्कृति के लिए इस जो है प्राककालीन प्रमाण हमें सोथी संस्कृति जो है बलूचिस्तान के जो है माल संस्कृति जो है यहाँ से जो हम लोग को प्राप्त होती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ की जो प्राककालीन जो प्रमाण है, यानी जो पुराने जो हम लोग को जो प्रमाण मिले हैं ना, वहाँ से जो बलूचिस्तान है, ठीक है, यहाँ की सोथी संस्कृति से जो हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो जहाँ में से क्वेश्चन पूछ देता है कि जो है, तो आप बताएंगे कि सोथी संस्कृति, ठीक है, सोथी संस्कृति यहाँ से इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये कुछ फिगर में हमने और लगा कर रखा है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो यहीं से जो है बिलोंग करती थी, ठीक है ना। और ये जो है हिंदू कुछ पर्वत है, ये खैबर पास है जिसे कहते हैं, ये मोहनजोदड़ो है जो यहाँ का मुख्य नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से राजस्थान हमारा राज्य है, तो आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और ये जो है लोथल है, यहाँ पर हड़प्पा जो स्थल जो मिला है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इससे आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, हर छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज आखिर कैसे हुई।
हड़प्पा सभ्यता की खोज, एक बात मैं बता दूं कि ये हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई है, देखिए भारत में अंग्रेज़ों का शासन आपको पता है कि जो है 1600 से चल रहा है, ठीक है ना। 1600 से जो है कब तक चला, 1947 तक। और इनकी खुदाई जो है ये स्थल जितने भी खोजे गए हैं ना, ये इन्हीं के बीच में खोजे गए हैं। तो आपको पता है कि जो अंग्रेज़ जो थे भारतीयों को पहले कुछ समझते नहीं थे। एक बात मैं आपको कहानी में बता दूं कि वो जो है अंग्रेज़ों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि भारत की कोई भी उच्च चीज़ें हो, कोई भी उच्च लोग हैं, ठीक है जाएगा, चाहे कितने भी शिक्षित हो, चाहे कुछ भी हो, वो भारतीयों को महत्व नहीं देते थे। आप जब मैं मॉडर्न पढ़ाऊँगा तो वहाँ भी आप इस बात को याद रखिएगा कि जो अंग्रेज़ों का जो टोटली जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना, वो भारतीयों को नीचा दिखाना था, उन लोगों को जो है नीचा ही दिखाना था, ठीक है ना। फिर वो लोग भारतीय में कुछ भी कर लें, कुछ भी महान काम कर लें, ये लोग उसको जो है आगे मतलब समझते नहीं थे। इसी तरह क्या था कि यहाँ से जो क्या हुआ ना कि इन लोगों को कुछ सामान भी मिला है। मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि जो अंग्रेज़ जो थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे, तो अंग्रेज़ों को क्या हुआ ना कि वहाँ से कुछ सामान मिलते थे, कुछ किसी को मुहर मिला था, किसी को नदी किनारे कुछ बर्तन मिले। लेकिन ये लोगों ने क्या समझा, क्योंकि जो है ये लोग जानते थे, ये लोग मतलब ऐसा मानते थे भारत में कि ऐसी कोई सभ्यता नहीं है, अंग्रेज़ों से उच्च कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, कुछ लोग हर जगह होते हैं जो भाई अच्छे होते हैं, तो उन लोग की वजह से जो है धीरे धीरे जो इसमें जो है खोज का जो भी है कार्यक्रम जारी हुआ। फिर आखिर में जो भारतीय जो पुरातात्विक जो भी हमारे जो इतिहासकार रहे हैं, फिर उन लोगों ने खुदाई की और आखिर में हम लोग जो है जो सबसे उच्च जो है हम लोग जो नगरी सभ्यता है जो हम लोग भारत की है, वो हम लोग को जो है मिला। और इसको जो हम लोग आज पढ़ने को जो मिल रहा है और जानने को मिला कि आखिर हमारे जो है जो सभ्यता है हमारे भारत की, आखिर वो पहले कितनी उन्नत रही है। तो हम लोग इसकी सारी चीज़ों को देखेंगे। तो इसमें अब कुछ पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ। चार्ल्स मैसेल जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1826 में हड़प्पा के जो है किलो जो है इसको थोड़ा सा काट लीजिएगा, ये जो है स्थल होगा, ठीक है, स्थल। यानी चार्ल्स मैसेल जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1826 में हड़प्पा के स्थलों का जो है उल्लेख किया है। 1853 में जो कनिंघम थे ना, वो कनिंघम क्या थे, 1853 में कनिंघम को जो है इस क्षेत्र से एक मुहर प्राप्त हुआ, लेकिन इसका महत्व इन्हें समझ नहीं आया। क्योंकि समझ कैसे आएगा, क्योंकि भारतीयों को जो है पहले से ही लोग नीचा वाला समझते थे, लोग जो इतना समझेंगे नहीं कि भारत से भी ऐसी मुहरें प्राप्त हो सकती हैं। उन लोगों ने कहने का मतलब है कि वो लोग सीरियस नहीं ली, ठीक है। फिर क्या हुआ ना कि 1856 में आपको पता है कि हमारे जो भारत में जो भी जो रेल के जो कार्यक्रम हो रहे थे अंग्रेजों के समय ही हुए। तो क्या होना कि 1856 में रांची और लाहौर के बीच में रेल पटरी बिछाई जा रही थी। क्या हुआ कि जब रेल पटरी बिछाई जा रही थी ना, तो इन लोगों के यहाँ से ईंट मिले, ठीक है, यहाँ से जो ईंट मिले, और ये ईंटों का जो है यहाँ से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल है। और यहाँ के जो स्थल के जो ईंटें जो थे, ये लोग इतना ये लोग मतलब उपयोग किए ना, मतलब सारे जो ट्रेन के जो रेल की जो पटरियाँ हैं उनमें इन ईंटों का जो है खूब दोहन किया गया। मतलब यहाँ से सारे ईंटें उखाड़ कर लेकर गए, बहुत ही कम बचे रहे होंगे। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक जो जॉन मार्शल थे ना, इनके निर्देश पर क्या हुआ कि राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा तथा 1922 में राखल दास बनर्जी जो है द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। 1921 में क्या हुआ कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग जो था, ठीक है, इसके निर्देशांक जो थे वो जॉन मार्शल थे। और पर इन्हीं के जो है निर्देश में जो है जो राय बहादुर दयाराम साहनी है, ठीक है, इन्होंने किसकी खोज किया, तो जो है हड़प्पा की खोज की इन्होंने। फिर से राखल दास बनर्जी जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज की है 1922 में। तो आप इन बातों को याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज किसने किया है, तो आप बताएंगे कि दयाराम जो है साहनी ने किए हैं। फिर से राखल दास बनर्जी बताएंगे मोहनजोदड़ो की खोज किए हैं। इस प्रकार 1924 में जॉन मार्शल द्वारा घोषित किया गया कि भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता है वैदिक सभ्यता नहीं है बल्कि हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि पहले क्या होता था ना, जब सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा नहीं गया था, तो उसमें क्या लोग समझ रहे थे कि
जो हमारी जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है, ठीक है, वैदिक सभ्यता। लेकिन वैदिक सभ्यता ही जो है हमारी सबसे पुरानी सभ्यता नहीं रही जब इसकी जो है खुदाई हुई। फिर क्या माना गया कि जो है हमारी जो सबसे पुरानी जो सभ्यता है यानी भारत की, तो कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। तो आप एग्जाम में पूछेगा कि जो है भारत की सबसे पुरानी जो है सभ्यता कौन सी है, तो आप बताएंगे कि जो है हड़प्पा सभ्यता। एक पॉइंट आप यहाँ से थोड़ा इसको रिवाइज कर लेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर जो है हड़प्पा है। हड़प्पा ही खोजा गया सबसे पहला शहर, ठीक है। तो जो है ये हमारी जो शहर जो हड़प्पा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया का जो है प्रथम नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है ना वो दक्षिण एशिया का ही, भारत का ही नहीं, वो दक्षिण एशिया का जो है प्रथम नगरीय सभ्यता है। अब तक हड़प्पा सभ्यता के 1028 स्थल खोजे गए हैं, ठीक है। यह सभ्यता जो है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मैंने बताया था कि जो भारत है, ठीक है, हम लोग जो ये भारत है शॉर्टकट वाला भारत, तो इसमें इस तरह जो है फैला हुआ है। यहाँ से गुजरात को लेकर राजस्थान है, फिर पंजाब को शामिल करते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। तो इसमें जो इसकी जो क्षेत्रफल है ना जो निकाला गया है वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। आप इसको भी याद रखेंगे, एग्जाम में ऐसे पॉइंट बना कर दे देते हैं, फिर आपको उस जो है 1 2 ऐसा करके देते हैं। एक बात याद रखेंगे कि यह जो है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो यह 3 देशों में फैला हुआ है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में। अफगानिस्तान में जो है सबसे कम स्थल पाए गए हैं, ठीक है, एक बात इसे आप याद रखेंगे। और सबसे अधिक जो स्थल पाए गए ना वो हमारे ही भारत में जो है भारत में पाए गए हैं। और अब आगे देखेंगे, और देखिए अगर एग्जामिनर अभी पूछता है कि भारत में सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं, तो तीनों में से 3 देशों में से भारत में पाए गए हैं। लेकिन सबसे अधिक पूछे ना कि हाँ भारत में जो है किस राज्य में सबसे अधिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं, तो हमारा गुजरात राज्य है। कौन सा है? गुजरात। आगे मैंने इसको पॉइंट में लिखा भी है, आप आगे उसको मिलेगा, आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इसकी खोज की कहानी जो है देखें, तो खोज की कहानी हम लोग की पूरी हो गई है। अब हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता का नामकरण देखेंगे, ठीक है। आखिर हड़प्पा सभ्यता का जो है नामकरण जो है कैसे पड़ा, कितने कितने नाम है इसके, तो हम हड़प्पा सभ्यता के कई प्रचलित नाम हैं जिसे इतिहासकारों ने अपने पक्ष के आधार पर जो है दिया है, ठीक है। इतिहासकारों ने जो है अपने अपने पक्ष से जो है सबका जो है विवरण दिया है, ठीक है। तो कौन कौन से नाम है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरी सभ्यता। अच्छा मैं बता दूँ ना कि एग्जाम में यूपीएससी की एग्जाम में, क्योंकि जानते हैं कि जो यूपीपीसीएस है वो यूपीएससी के बहन की तरह है, जो वो करेगा वो ये भी करते हैं लोग, कुछ ना कुछ कॉपी तो होता ही है। तो क्या हुआ कि जब यूपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है। तो सबसे उपयुक्त नाम जो है क्या होगा, मैं आपको कुछ तर्क के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आप जो है समझिएगा। जो मतलब एक बात को हम लोग खारिज करते जाएंगे, इतिहास का यही नियम है कि आप इसको एलिमिनेट करेंगे। जो देखिए प्रथम नगरी सभ्यता जो है, सॉरी यहाँ पर समिति नहीं होगी, यहाँ पर सभ्यता ही होगा। जो जो प्रथम नगरी सभ्यता है, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी सभ्यता कहते हैं। तो क्या हुआ है ना कि जो है भारत में यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल जितने मिले हैं उसमें से केवल 7 ही क्या है ना, केवल 7 ही जो है मुख्य नगर हैं, 7 ही को नगर मान सकते हैं, बाकी सब क्या है? गांव है, ठीक है, गांव है। तो जब गाँव की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो तो हम इसको नगरीय सभ्यता कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो इस बात को खारिज कर दिया गया कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता में गाँवों की संख्या जो है सर्वाधिक है, और उसमें जो है शहर जो है नगर जो है वो 7 ही मिले हैं, जो कि कम है कंपेयरिंग में। अब सिंधु सरस्वती जो है इसको नदी कहते हैं, ठीक है, जिसको जो है सिंधु सरस्वती नदी है। फिर से कांस्ययुगीन सभ्यता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो है यह कांस्ययुगीन जो है सभ्यता जो है
इसका नाम कांस्ययुगीन सभ्यता होना चाहिए, कुछ इतिहासकारों ने भी माना। तो कांस्ययुगीन सभ्यता इस बात पर नहीं होगा, क्योंकि ये लोग कांस्य की जो है प्रयोग करना जानते थे, ठीक है, लेकिन ये बस प्रयोग करना जानते थे। यहाँ से कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, यहाँ से कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जहाँ पर इसका जो रेशियो मतलब बताया कि हाँ ये लोग इतने क्वांटिटी में मिलाते थे, इतना जो है। कांस्य मतलब क्या होता है, इसमें कॉपर होता है, फिर इसमें टीन होता है। तो इन लोगों को जो इसमें कोई रेशियो हम लोग को कोई जो है ये प्राप्त नहीं हुआ कि जो है किस किस रेशियो में ये लोग डालते थे, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता नहीं मानते हैं। तो फाइनली हम लोग का आंसर जो होगा वो जो है हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि जो है सबसे जो प्रथम स्थल जो हम लोग का खोजा गया है तो वो हड़प्पा सभ्यता ही था। यानी हड़प्पा जो है सबसे पहला खोजा गया शहर कौन से, हड़प्पा है। तो इसी आधार पर जो इसको जो है हड़प्पा नाम दिया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है रियल नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि यही जो है सर्वमान्य है, इसी को जो है सामान्य जो है इसको माना गया है। तो हम लोग भी इसको हड़प्पा सभ्यता ही कहेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब से इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहेंगे, क्योंकि यही जो है मान्य है। जहाँ में क्वेश्चन पूछेगा तो आप यहीं से जवाब दे सकते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे कि जो हम लोग उसका नामकरण देख लिए हैं, आगे हम लोग इसको देखेंगे ना कि हड़प्पा सभ्यता की तिथि, क्योंकि डेट को लेकर हम लोग के अंदर बहुत कन्फ्यूजन है, और बहुत जो है कई इतिहासकारों ने कई तरीके से जवाब दिया है, और कई किताबों में आपको कई तरह से मिलेंगे। यहाँ पर मैंने जो है सारी चीज़ों को लिख दिया है, कितने कितने डेट हैं। तो यहाँ से इसका देख लेते हैं। जो एक परिपक्व अवस्था है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता जब परिपक्व अवस्था में थी, तो इसका जो है इसका जो डेट है वो 2600 BC से लेकर 1900 BC तक है। एक व्हीलर जो थे इनके अनुसार क्या है कि 2500 BC से 1500 BC तक। फिर से रेडियो कार्बन, जो कार्बन डेटिंग होता है, जो C14 है ना, तो इस कार्बन डेटिंग के आधार पर 3500 BC से 2750 BC तक इसको इस जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है माना जाता है। DP अग्रवाल जो उस समय के जो डायरेक्टर थे, तो वो मानते हैं कि 2350 BC से 1750 BC तक है। लेकिन देखिए जो सबसे जो सर्वमान्य जो रहा है ना, जो सबसे सामान्य है, तो और जो सबसे सही जो निर्धारित किया गया है वो व्हीलर के अनुसार किया गया है, 2500 BC से जो है 1500 BC तक, क्योंकि यह सबसे सामान्य तिथि है, क्योंकि इसी समय जो है नवपाषाण काल खत्म होता है। 2500 BC में क्या होता है, ये क्यों मान्य है, क्योंकि 2500 BC में ना मैंने बताया था आपको कि जो नवपाषाण काल है वो 2500 BC में ख़त्म होता है, ठीक है। इसलिए व्हीलर के अनुसार जो है 2500 BC से जब नवपाषाण खत्म होगा तो फिर वहाँ से 2500 BC से फिर ये सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हुई। फिर क्या हुआ कि 1500 BC में आर्यों का जो है आक्रमण हुआ, ठीक है, आर्यों का आक्रमण हुआ। तो 2500 BC से 1500 BC के बीच जो है सिंधु घाटी सभ्यता कह लीजिए या हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, जो इसके जो है इसको डेट को मानते हैं। तो आपको एग्जाम में अगर पूछता है इसका जो है सर्वमान्य डेट क्या है, तो आप यही बताएंगे 2500 BC से 1500 BC। आपको जो मुख्य जो अच्छी अच्छी किताबें आपको वहाँ पर देखने को यही मिलेंगे, 2500 BC से 1500 BC। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पर जो है कौन कौन सी जो है प्रजातियाँ भी मिली हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को पता है कि नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी जो है कौन कौन सी यहाँ से जातियाँ कौन सी मिली हैं, कौन सी प्रजातियाँ मिली हैं। तो देखिए पहला जो मिला है ना वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, ठीक है, जिसमें कांसे की जो नर्तकी है, कांसे की जो नर्तकी की जो मूर्ति है, ये ऑस्ट्रेलाइड को जो है इसमें दिखाता है, ठीक है। वो जो है ऑस्ट्रेलाइड के जो आधार पर जो है उसको बनाया गया है। दूसरा है भूमध्य सागरीय से मेडिटेरियन जो हम लोग कहते हैं, यह लोग जो है हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा मिले हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रोटोस्टेराइड का जो है साक्ष्य जो मिला है तो इसके जो है कम मिले हैं, लेकिन जो भूमध्य सागरीय जो है यह लोग जो है हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा मिले हैं, यानी इनके हड्डियों के अवशेष बहुत ज़्यादा मिले होंगे। तो यह सिद्ध करता है ना, इस बात को इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को बनाने में भूमध्य सागरीय लोगों का जो है, ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा रोल रहा होगा। ये लोग ग्रामीणवासी लोग थे, ठीक है, भूमध्य सागरीय लोग। और ये लोग कहाँ के थे, ये लोग जो साउथ इंडियन, जो हम लोग का जो साउथ इंडिया है ना, तो ये साउथ इंडिया है, तो यहाँ के लोग जो हैं जो यही माना जाता है कि सिर्फ साउथ इंडिया के लोग हैं, वो लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास किए थे। हम लोग जो है
एक बात जो है, मतलब हम लोग भी एक आर्य ही हैं, ठीक है, जो इधर उत्तर प्रदेश के और जो भी हैं लोग, तो हम लोग जो है यहाँ के मूल निवासी नहीं माने जाएंगे, ठीक है। जो मूल निवासी कौन है, तो यहाँ के जो दक्षिणवासी लोग जो हैं, मेडिटेरियन जो लोग वाले हैं, हमारे भारत के साउथ इंडिया वाले लोग, तो वो जो है यहाँ भारत के मूल निवासी हैं। तो ये लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है, इसमें इन लोगों का सर्वाधिक योगदान इन्हीं लोग का था। आगे हम लोग मंगोलाइट पढ़ेंगे, ठीक है। मंगोलाइट यहाँ से जातियाँ मिली हैं, जो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त जो योगी की मूर्ति है, जो यहाँ से जो प्राप्त हुई है ना, योगी की मूर्ति, योगी की मूर्ति क्या दिखाती है, तो योगी की मूर्ति जो है मंगोलाइट जो लोग हैं वहाँ की जो है ये दिखाती है। फिर यहाँ से अल्पाइन लोग भी जो है प्राप्त हुए हैं, यानी ये लोग जो है अल्पाइन हो गया, फिर मंगोलाइट हो गया, ये लोग क्या हुआ है कि ये लोग कम प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। सबसे अधिक क्या प्राप्त हुए, तो जो है भूमध्य सागरीय लोग, मेडिटेरियन सी लोग, साउथ इंडियन के जो लोग हैं वो जो यहाँ से अधिक प्राप्त हुए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। आगे से जो है कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सभ्यता का जो है विस्तार, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का हम लोग यहाँ से विस्तार से समझेंगे कि इसका जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो फ्रेंड आज की क्लास में बस इतना ही। आगे जो है नेक्स्ट क्लास जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ही रहेगा, और इसमें और भी जो टॉपिक्स हैं इसमें देखेंगे हम लोग, उसको फिर समझेंगे। फ्रेंड आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।